ये कैसी रोआ पीटन सी हो रही है? अरे रोआ पीटन नहीं होगी तो और क्या होगी? तो बेटा बात बताएगी जभी तो कुछ। क्यों रो रही है? क्यों इतनी व्याकुल है? कैसे परेशान है? क्या चिंता बन गई? ऐसे ऐसे भरे पूरे शरीर पर क्या परेशानी बन गई? भरे पूरे शरीर में तो परेशानी लगती तो तू अच्छे घर की है, खाते पीते घर की है। अरे बात ये है कि मेरे ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया है। अच्छा नहीं किया? अच्छा नहीं किया उसने? घर से निकाल दिया। ये कहते हैं कि दहेज लेके नहीं आई, कि ये करके नहीं लाई, कि वो करके नहीं लाई। चैन नहीं लगने देते पूरे दिन। नहीं लाई, वो करके नहीं लाई मतलब दहेज नहीं लाई। तो तेरा आदमी कुछ नहीं कहता? अरे वो कह रहे, वो तो नौकरी पर रहते हैं, मैं उन्हें टेंशन की वजह से कुछ कहती नहीं हूँ। और घर से निकाल दिया, कह रहा जा दहेज लेके अपने बाप से। और फिर दूसरी बात क्या, घर में पूरा दिन काम करूँ, चैन न लगने देते ये लोग। अच्छा तो तू पूरा अपने आदमी से कह बेटा फोन करके के ऐसे ऐसे बात है। कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो ये समझ लो बाप के नाम की माला जपता है। तो बेटा ऐसे तेरा घर तो बिगड़ जाएगा। अब बिगड़ ही जाएगा, मैं तो मरने जा रही हूँ रेल की पटरी के नीचे। फिर बेटा तू अपनी सास से कह, वो सुनेगी तेरी। अरे सास? हाँ अब सास की क्या बताऊं? बताना, बताइए। बात दरअसल ये है, हाँ सास के फिर पड़ोसी के साथ नैना लड़ रहे हैं। पड़ोसी के साथ नैना लड़ रहे हैं? और बुढ़ापे में? बढ़िया है वो हलवाई। पूरे खारी चट्ट मरीदा की हलवाई के संग घूमती है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। पूरी पूरी तो नहीं बेलती? पूरी नहीं बेलती है तो कुछ नहीं है, घर में मजे मारती है। मजे मारती है? और कहीं जब पूरी का साया आता तो ले जाता है। पर बेटा अगर ऐसा सब कुछ होगा तो तुझ पे भी असर पड़ेगा ये सब देख के। नहीं मुझ पे तो असर नहीं पड़ेगा। वो भाई बात देखो, मैंने है। तो सुना है सासे दे के बहू करे और माए दे के धी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कुल मिला के देख, तू मरने तो जाए मत लल्ली। देख मरने जाएगी, किसी का क्या ले जाएगी, 4 दिन रोएंगे और 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। और तेरी लाश को भी आग नहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुझे म्युनिसिपालिटी वाले फूंक देंगे, क्योंकि पीस हो जाएंगे ना ट्रेन से कट के। म्युनिसिपालिटी वाली एक गाड़ी आती है कब्रिस्तान से, उसमें रखते हैं और क्या कहते हैं भट्टी में झोंक देते हैं, लकड़ी नहीं लगाते। अरे तो क्या करूं? वैसे एक बात बताओ। दो पूछ। तुम हो कौन? मैं खाटी ब्राह्मण हूँ बेटा, 1 नंबर ब्राह्मण। असली वाले? जन्म से, कुल से, हर बात से, संप्रदाय से, सब जगह से ब्राह्मण। असली वाले? हाँ असली वाले। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, तुमने मेरा मुकद्दर क्यों फोड़ दिया? तुम दुनिया के शादी विवाह संपन्न कराते हो, तुमने मेरे मुकद्दर में ईंट क्यों मार दी? अरे तेरे मुकद्दर में मैं क्यों ईंट मारूंगा लल्ली? मैंने तो कौन सा तेरा ब्याह पढ़ा है? तो पंडित एक जैसे ही हैं, आप ही ने करवाया होगा, देख लो। ना मैंने नहीं पढ़वाया तेरा ब्याह, मुझे क्या पता पंडित एक से कैसे। देख सुन, तू मरने तो जाए मत, अब तू ऐसी कोई व्यवस्था देख ले जहाँ तेरा सही व्यवस्था बन जाए। 1-2 दिन काट के देख, मैं कोशिश करता हूँ तेरे घर को बनाने की है। अरे कैसे करके देखूं? कहीं पे अभी फिलहाल व्यवस्था बना ले 2-3 दिन रुकने की, उसके बाद में अगर तू मरना चाहे तो मर जाइए। चलो एक काम करती हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के यहाँ चली जाऊँ। हाँ सही है, सही है। तू सहेली के यहाँ चली जा ना, 2 दिन बाद यहाँ आ जाइए, मरने की क्या जरूरत है। अच्छा तू छोड़, तू कहीं मत जा, तू मेरे संग मुझसे आगे चल अपने घर में, और मुझे अपने घर का पता बता, मैं आ रहा हूँ। और तेरे ससुर का नाम बता क्या है? ससुर का नाम तोताराम। चल तो चल, मैं आ रहा हूँ, काम में पूछते पूछते तू आगे चल, अपने घर में जा सीधी। पंडित जी राम राम बेटा, राम बेटा। यही गाँव है क्या कहते हैं, चिंता की नगरिया? चिंता की नगरिया यही गाँव है। हाँ तो बेटा एक काम था, हमें जरा तोताराम जी का घर बताओ। तो तोताराम जी? हाँ वो तो निपट गए, मर गए। हाँ मर कैसे गए? अभी तक तो ठीक थे। ठीक थे? हाँ आज ही तो 13 चल रही है उनकी। 13 चलेंगे? हाँ मुझे लगता है वो लड़की फ्रॉड थी। तो फिर दावत खाने आएगा? अरे दावत खाने नहीं आया, मैं तो उनसे बात करने आया था। तुम कह रहे हो मर गए, तो मैं बात किससे करूंगा? बात करने? हाँ 13 दिन पहले मर गए वो तो। अरे बेटा कहीं और दूसरे कोई तोताराम तो नहीं है इस गाँव में? ना कोई तो था। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, धन्यवाद। जब आदमी मर गया तो फिर उसके यहाँ जाने का क्या फायदा? फालतू में अपना टाइम और बर्बाद करूं? मुझे तो ऐसा लगता है वो लड़की फ्रॉड थी, फालतू में उसके चक्कर में इतना समय बर्बाद हो गया मेरा। अरे तोताराम जी, हाँ राम कालुआ बता। राम एक आयो तुम्हें तगा देवा। हाँ अच्छा, गाँव में घुसी रहो, मैंने वापस कर दो। शाबाश बेटे शाबाश, यही काम करना है, यही काम। किसी को तगादे वाले को ये पता ना पड़ जाए कि मैं यहाँ रहता हूँ ना, किसी को पता ना चलने दूंगा। अरे कहाँ गई? क्या दे रहे हो? अरे आज की तेरी झाड़ी। आज झाड़ी 20 रुपए, बस 20 रुपए? अरे अब ज्यादा मत बोले, 20 रुपए दे रहा हूँ, यही बहुत है। नहीं मैं 5-5 रुपए में बहलाता हूँ, तुझे पता तो है। मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो 5 रुपए में बहलाओगे। बच्चा नहीं है, बूढ़ा है, तो 20 रुपए दिए मैंने, चिंता मत करे, ठीक है।
ऐसी इसी तरीके से काम करता रहे बढ़िया और बैठा रहे, इसीलिए मैंने तुझे बैठा रखा। कभी भी कोई भी आए तो इसी तरीके से बात बना के उसको भेज दे और मुझसे पैसे लेके चला जाया कर। ठीक है, जा ठीक है, जा जा जा, शाबाश। राम 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 राम। मैं हूँ पिताजी। आप कौन है? अरे तेरा ससुर। ओह अच्छा, समझ में नहीं आता तुझे? पहचान में नहीं आया आपने? ये कैसा भेष बना रखा है? ऐसा ही भेष बना रखा है। मेरी तरक्की हो गई है बहू। कौन सी वाली तरक्की? चुप रह, जबान नहीं लड़ाते। कौन सी वाली तरक्की? अरे कौन सी वाली क्या है, मैं पंच बन गया हूँ। तुझे पता है मेरी गांव में कितनी इज्जत होती है। मैं 4 पंचों में बैठता हूँ, 4 लोगों में बैठता हूँ, कितनी इज्जत होती है। दुआ सलाम करते हैं लोग, मुझे चलते फिरते मेरी चरण रज को लगा के मस्तक पे लगाते हैं। तू अपने घर नहीं गई दहेज लेने और दहेज लेके आई नहीं? अरे पिताजी, नहीं तेरे अकल में नहीं आई? वो पिताजी पापा जी नहीं है वहाँ पे। हाँ, पापा जी नहीं होंगे अभी तो कोई नहीं होगा, है ना? तुम कल परसों मरने के लिए रखे हो, तुम दहेज क्यों मांग रहे हो? मैं मर जाऊं, लेकिन एक बात बता, जब हमने तुझसे कह दिया तू दहेज ले गया, बात खत्म। तुम माँ जी के बारे में भी कुछ पता है? क्या पता है? कुछ पता है? क्या हो गया भूदेवी को? हाँ क्या हुआ? माँ जी के बारे में तुम्हें अपनी बताए, बस दहेज लिया, घर से निकालना, बहुओं पे अत्याचार करो। तुम्हें बता क्या होने वाला है? क्या होने वाला है मुझे बता। वो 3 महीने से गर्भवती हैं। बच्चा है पेट में उनके। चुप रह, बच्चा है? तुम तो बाहर थे, ये बच्चा कहाँ से हो गया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तेरी आंखों का धोखा या तू झूठ बोल रही है? और 100% ये मुझे पता है, वो बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। वो मैं बताऊं किसका बच्चा है? क्या? वो धर्मपाल हलवाई है ना, उसके साथ घूमती है दिन और रात। नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। अब मरना? अरे मेरी इज्जत चली जाएगी। पहले अपने सौतेला का ललना तो खिला लो। बता रहा हूँ तुझे, ज्यादा खबरदार। उल्टियां हबक रही थी, खट्टा खा रही थी, इमलियां चूस रही थी। हाँ, अरे इमली चूसी उसे। अब इमली चूसी, उनको किसी और ने चूस लिया। बताओ, बहू की उम्र है बच्चे पैदा करने की, अब सास पैदा कर रही हैं। हमारे तो अभी तक का वो नाम निशान तक नहीं है। तुम्हारी बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। और क्या, तुम्हारी बीवी बच्चे पैदा कर रही है। तुम्हारे मुंह पर काला वाला जूता लेकर कालीन गुदवा दिए। हाँ, अब जितने मेरे ऊपर अत्याचार, एक बात तो है पिताजी, वो कैसे कहते हैं ना, ईश्वर देर से सुनता है लेकिन सुनता जरूर है। तुमने मेरे ऊपर जितने अत्याचार करे ना, अब देखो तुम्हारे पिछवाड़े पे कैसे फंटल लगाने हैं। पूरे गांव में नौता दे के आऊंगी, डट्ठोन करवाएंगे। हमारी सास के ललना होने वाला है। अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। मैंने तो 2 साल पहले नसबंदी करा ली। अच्छा, हाय दैया, लो ये भी बात हमें अभी पता लगी है कि नसबंदी करा ली 2 साल पहले ही, तो पक्का उसका धर्मपाल हलवाई का ही बच्चा है। लेकिन नहीं, तू बोले झूठ, सफेद झूठ। अरे उसकी गैस बन गई होगी, पेट फूल जाता है उसका। अच्छा, ज्यादा बीमार थी, फिर डॉक्टर के लेके गई थी और डॉक्टर ने बताया गुड न्यूज, आप माँ बनने वाली हैं। मैंने उससे कहा कि देख तू बीड़ी पी लिया कर। ज्यादा बकवास मत करो, मैं ले गई थी टेम्पू में डाल के, ज्यादा लंबी ना छोड़ो। हाँ, दूसरे की फैलाओ, अपनी ढको। तब जब मैं ले गई ना नर्स के यहाँ, जब उसने कही कि अरे बेटा ये तो तुम्हारी मम्मी माँ बनने वाली है, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसल गई। मैं तो ये समझ लो धरती न फटी बाकी समा जाती। जब ये बात सुनी तो वो क्या कहते हैं, सब पीछे पड़ गए। अरे आप वो क्या कहते हैं, कौन बनने वाली हो? हाँ, अब फिर मुझे कम से कम 2-2.5 किलो लड्डू बांधने पड़ गए, हैंड टू हैंड। देख ऐसा बहू, आगे मत बोले, आगे मैं नहीं सुन पाऊंगा। मेरी तो बेइज्जती इतनी होती कि मेरे तो मायके तक फैल जाती ना, तो मुझे बोलने लायक ना छोड़ते। उन्हें क्या पता कि धर्मपाल हलवाई का मतलब बालक है इसके पेट में। मुझे तो फिर तुम्हारी कहनी पड़ी। सब कहने लगे अरे देवर पैदा हो रहा, भाभी बनने वाली हो, छोटे से नन्हे से मुन्ने की भाभी बनने वाली हो। तो मुझे कलेजे पे इतना बड़ा पत्थर लेकर तब लड्डू बांटने पड़े। वो भी मैंने मोटी बूंदी के लड्डू बांटे। पर मैंने तो नसबंदी करा रखी है। तो तुम्ही ने तो नसबंदी करा रखी है, वहाँ तो नसें फाड़ के काम चल रहा है। ऐसा है, तू खामेखा की बात मत करेगा, नासें फट रही है कि वो फट रहा है। अब मैं कहा करूं? मुझे क्या पता क्या करोगे। अब देख ऐसा, बीवी कहीं दूसरी जगह मुंह मारती घूम रही है, खुद नसबंदी में लगे पड़े हैं। चुप हो जा। अब मैं देख क्यों चुप हो जा, खूब चीख के कहूंगी। ऐसा, अब तू कुछ भी मत कह।
कुछ भी मत कह किसी से, ना मुझसे कह ना बाहर वालों से कह, कुछ भी मत कह। लेकिन अब तू एक काम कर, एक काम कर। बोलो। मैं ये चाहता हूँ कि देख इस बात को दबा दे और जो वो बच्चा है उसका क्रियाक्रम करके खत्म कर। हाय राम, देखो मैं किसी का खून नहीं कर सकती और खून नहीं करना, खून नहीं करना है, बच्चे को मारने की थोड़ी कह रहा हूँ मैं यूँ कह रहा हूँ कि उस बच्चे को किसी भी ना कैसे करके उसको अलग हटा। अरे सफैया कराने की कह रहे हो ना, सफैया कहाँ से हो जाएगी? पागल हो गए हो? 3.5 महीने का बच्चा है, 3.5 महीने का बच्चे कैसे सफैया करा दूं? हैं? 3.5 महीने के बच्चे की सफैया ना होती है? हाँ फिर क्या करेगी? क्या करेंगी? एक काम करो, एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? तुम धर्मपाल हलवाई है ना, उसके साथ मंदिर में भामरे डलवा दो। अरे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्यों नहीं समझ रही है? फिर एक आइडिया और है। कैसा? कि जितने भी सास के गहने हैं वो मेरे पास लाके दे दो, फिर मैं दिमाग चलाऊंगी। तभी दिमाग चलेगा, अभी तो चलना नहीं है। मतलब फिर मैं तुम्हें इस सास के गहने तुझे दे दूं? हाँ, सारे जितने भी हैं टोटल पूरे। अच्छा सब मुझे दे दो, फिर मैं दिमाग चलाऊंगी। तब जब तक मेरे हाथ में नहीं आएंगे चलाना स्टार्ट करूंगी। गारंटी नहीं ले रही कि तब भी कुछ हो जाएगा। चल तो ठीक है, ठीक है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कल फामड़े से खोद के सारे गहने तुझे दे दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं चलाऊंगी दिमाग। अरे ठीक है तो दिमाग चला, कुछ भी चला। अरे कोई है, कोई है? अरे पंडित जी प्रणाम। खुश रहे, खुश रहे। सही में तुम्हारी बातें तो मेरे ना इतनी अच्छी जिंदगी बसा रही हैं। जो जैसे अब ये बता, अब तू नहीं कर रहा ड्रामा? अरे बिल्कुल नहीं। तो? जो तुमने बात बोली थी ना कि ये बता दियो अपनी मैडम, बच्चा बच्चा, वो सब बता दी मैंने। फिर क्या 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 किया उसने? कुछ नहीं, घुटनों में आ गए। अब इससे भी ज्यादा बुरी बुरी करियो हैं? हाँ, जैसे जैसे तुझे और लगे वैसे वैसे कहती रहियो। और सुनो, जैसे जैसे तुमने कही थी ना कि अपनी सास को 84 को उसके परगम्मा हाँ। तो वो तो मैंने कम से कम ये समझ लो 2-2.5 महीने के लिए घूम के 3 यात्रा सब करके आएंगे। हाँ, सही है, सही है। इन्हें तो पता ही नहीं है। मैंने तो इनसे ये कहा कि पेट में बच्चा है। हाँ, तो इन्हें क्या पता कि सास वहाँ गई है परगम्मा देने। धोखे में रहेगा तभी तेरी इज्जत करेगा। हाँ, ये धोखे में रहेगा तभी तेरी इज्जत करेगा। और भगवान ने चाहा ना अगली बार तेरा आदमी नौकरी पे से आएगा तो तुझे उसके साथ भेज देगा। अरे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हो जाएगा, बेफिक्र रहे, बिल्कुल निश्चिंत रहे। पंडित जी मैंने तुम्हारे लिए खीर पूड़ी वगैरह सब बनाई है, नाश्ता करके जाना। अरे बिल्कुल, खाना। हाँ बिल्कुल, भोजन तो करके जाओ। इंद्र कह गए सिया। अरे राधे राधे पंडित जी। राधे राधे भैया, राधे। खुश रहिए, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। वाह 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 वाह, क्या तेज चमक रहा है तुम्हारे चेहरे पे से। ऐसा लगता है दोबारा तुम फिर वही सुखी संसार जीने वाले हो जो तुमने जवानी में जिया था। वो अरे पंडित जी तेज वेज कुछ नहीं है, बस ये है कि मेरे दिना देखो, मेरे दिना खराब चल रहे हैं बस। दिना देखो? अरे तुम्हारे दिना तो मैंने मस्तक को देखकर ही देख लिए। तुम तो क्या कहते हैं, बहुत ही जल्द दोबारा खुशखबरी आने वाली है तुम्हारे घर में। तुम 2-2 बच्चों के बाप बनने वाले हो एक संग। हाँ जी, आप तो बड़े जानकार आदमी हो। बिल्कुल, मैंने तो तुम्हारे मस्तक की रेखा को देख के बता दिया, जुड़वा बेटे पैदा होंगे तुम्हारे घर। पर पंडित जी मेरे बेटे बेटी कैसे पैदा हो सकते हैं? भाई एक बात बताओ, मैं तो उस अवस्था वाला भी नहीं हूँ। मतलब मेरे शरीर में बुढ़ापा है, बुढ़ापे में आ गया। इस बुढ़ापे शरीर में एक बेटा है। बेटे की कहावत नहीं सुनी आपने? घोड़ा कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन दौड़ना नहीं भूलता। पंडित जी हाँ, ऐसी बातें न किया करो कि घोड़ा कितना भी बड़ा हो जाए दौड़ना नहीं भूलता। देखो दौड़ना नहीं भूलता, लेकिन देखो ऐसा है इस वक्त हम उस आचार विचार के नहीं है। हमारे आचार विचार आपके मस्तक का तेज बता रहा है कि आपकी पत्नी गर्भवती है और 6 महीने बाद आपके घर में 2 जुड़वा बच्चे होंगे। पंडित जी चलिए, भगवान ने जो लिखा है वो तो कर्म में भोगना पड़ेगा। बस चिंता मत करिए, जो भी होगा अच्छा होगा। और हाँ, अगली बार से मैं आऊँ तो देखिए उन दोनों का नामकरण मेरे हाथ से ही कराना, तगा मैं ही बांध के जाऊंगा। चलता हूँ, राधे राधे। राधे प्रा। अरे पंडित जी तो नामकरण से क्या करनी? अरे तोताराम जी हैं का? हाँ है तो तोताराम जी भैया। राम राम तोताराम जी। राम राम राम। और बताओ सब ठीक? सब ठीक का है, बस ना तो मरे में ना जिंदे में भैया। मैं कहती समझो ना। समझोगे क्या, बस अब यही है, ऐसे ही है भैया। गाड़ी ऐसी डामाडोल चल रही है, बड़ी बुद्धि खराब है। का हाल बना रखो है? हाल वाल तो जो कुछ है सो है लल्ला। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अब बस ये है कि अब क्या है, कुछ समझ में भी आ रही है कि ये है? अब ये का मतलब ये जो कह रहा हूँ कि अब चाहे देख, अब तू कहने आया होगा तगादे वालों की बात है, तगादे वाले मिले या ये मिले या वो मिले। तगादे वाले तो गए, भगादे मैंने काम थे। गए नहीं, अगर आ भी जाए तो कोई गम नहीं है। गम नहीं? अब इतनी टेंशन है कि अगर वो मार मूर जाएंगे तो पिट लूंगा भैया मैं। पिट लोगे?
एक बात बताओ, वो तुम अपनी बहुआ घर बेच के दहेज वहेज मांग रही बात है, वाको का भाव मालूम पड़ गई तुम्हें? हमें ना मालूम। अरे तुमने ही तो बताई। तुम्हारी का बताई थी, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ऐसा ये घरेलू बातें अगर मैं बता भी देता हूँ तो इन बातों को नकार दिया करो। ऐसे कैसे नकार देंगे? चलो कोई बात ना, नकार देंगे। राम राम। क्या है वो, कैसे फुसकारे मार रहे हो? जीवन खराब है आपको। बहू 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 बहू, हाँ। अब देख मैंने तुझे गहने वगैरह सब दे दिए बहू, अब कोई इसमें अब कोई वो नहीं है बातें। पिताजी ये समझ लो कि अब हमारे साथ ये समझो बढ़िया हो गया। अब हम सारे काम से बच गए हैं? हाँ। कैसे? बात ऐसी थी, कैसी बहू? माता जी को ले गई थी। हाँ, कहाँ? डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल सफैया कराने। सफैया? अब सफैया की उसने डॉक्टर ने मना कर दी तो 3.5 महीने का बच्चा, पूरा पाटा बच्चा बन गया। ये तो फिर पूरा धींगा बन गया भीतर ही। अब मैं कैसे करूंगा इसका? इसने मना कर दी। अब वो उन्होंने हमें हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। फिर इल्जाम लगा रहे, इसका मतलब खून कर भी आए हो। और वहाँ पे पुलिस वाले और खड़े वहाँ पे, वो आए तो किसी केस में, लेकिन अगर वहाँ पता लग जाती भैया हमें तो लग गया डर। मैंने की ना हम ना कुछ कहने वाले, इससे ये पेट में ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। पेट में क्या रहे? बच्चा। हाँ, फिर इस वजह से फिर माता जी रोने लगी, रोने लगी, फिर भी आने लगी। मैं कहाँ मुँह दिखाऊं, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या कर लिया, मतलब वही ऐसे करने लगी। उन्होंने ये कह दिया कि देख तूने अगर मेरे बेटे से कही या तूने अपने ससुर से कही तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। कसम ले ली उन्होंने पहले ही, 3 वचन भरवाए मुझसे। पहले ही चौलारे खुदवाए हैं तो अब वचन बनना तो लो। फिर मैंने क्या काम करा, वो हलवाई है ना भाई, मैं उसके पास गई। फिर क्या कहा? हाथ बिनती जोड़ के मैंने उससे कह दी देखो मेरी इज्जत की खातिर मेरी माँ जी को यहाँ से कहीं दूर पहाड़ों में ले जाओ, इससे अच्छा तो कम से कम हमारी इज्जत बची रहती। बहू इसलिए मैंने कह दिया तुम इनसे कोर्ट मैरिज कर लो, लव मैरिज कर लो, प्लीज ले जाओ। बहू तूने क्या कर दिया ये? बस ये समझ लो अभी तुरंत की तुरंत खड़ी हुई हूँ, एक घूंट पानी नहीं पिया, माँ जी की कोर्ट मैरिज कराई है, दस्तखत करे। फिर बहुत रो रही थी माँ जी के साथ, बहुत गलत हुआ पिताजी। तूने और बुरा कर दिया। तूने अच्छा क्या किया ये बता दे, उसके साथ भेज दी तूने वो। अब एक बात बताओ, वो यहाँ आ जाती और बच्चा पैदा कर लेती तुम्हारी छाती पे तो वैसे पूरे गांव को पता है तुम्हारी नसबंदी है? तो फिर ये पता लगता है, ये लग जाता कि ये कांड किसने कर लिया, ये कहाँ मुंह काला कराया है, सब इल्जाम लगते तुम पे। अब एक ही चाह रहा है, एक काम करना, कोई पूछे तो कह देना वहाँ गई थी दर्शन करने तो गंगा जी में बह गई, पहाड़ पे से पैर फिसल गया। उससे मैं पहले कह रहा था कि तू कहीं बाहर मत जाया कर, बाहर मत निकला कर, हो गई दिक्कत। हाँ पिताजी आप कह रहे थे दहेज चाहिए, अब बता दो क्या करना। मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, तू ऐसा कर, तू इस घर में बस बनी रहे, इस घर में रहे, मुझे 2 वक्त की चैन से रोटी मिलती रहे। अब मुझे दहेज वहेज की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं खुआर हो गया हूँ। वैसे पिताजी एक चीज बताऊं, नहीं मैं तो इसलिए कह रही थी भैंस वैस बिकवाऊं अपने घर से। अरे बिल्कुल मत बिकवा बे, तू कोई मत जा। पिताजी एक बात बताऊं, जब माँ जी मैंने विदा करी वो लहंगा लेके आया था, हाँ पूरा सिंगार मैंने अपने हाथों से सजाई, इतनी सुंदर लग रही। अब मैंने भी फिर उसे पिताजी कहनी पड़ी। तेरा भी हाथ था उसको ज्यादा टोंटबाजी कसने में। नहीं जब गई थी ना तो गले मिल के गई थी, फिर मैंने ससुर के पैर छुए, मतलब उनके, और फिर मैंने उनसे ये बोल दिया था कि जब भी ये आपके बच्चे दुनिया में आए मुझे फोटो जरूर भिजवाना। पिताजी ये समझ लो इतनी अच्छी लग रही थी। बहुत रो के तू क्या चाह रही है? तू मुझे जहर दे रही, तू मुझे मार रही है इन बातों को सुना के? नहीं जो तुम्हारी बहू ने किया मैं तो वो स्टोरी बता रही हूँ तुम्हें। नहीं तू मार रही है मुझे, हैं? मार रही तो ठीक है, मैं बिजली का तार पकड़ूंगा कहीं। अरे सुन लो, अरे यहाँ मत मरो, वहाँ टूल पे 11,000 की लाने वहाँ मरो। चलो नहीं मरूंगा, देगी हो, मरूंगा मैं।